हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय रेस खान। बच्चों, आज आप चैप्टर 4 प्रश्नावली 4.2 क्लास 10th मैथ। आज प्रश्नावली 4.2 में आप इनकी गुणनखंड करना सीखेंगे। गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है? गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। इनके हमें सभी के क्या करना है? मूल ज्ञात करना है। मैथ में एक तो गुणनखंड सीखना बहुत जरूरी है और दो समीकरण होते हैं ये x प्लस वाई बराबर 2, इस प्रकार से x माइनस वाई बराबर 4, इन्हें सीखना बहुत जरूरी है। एक तो गुणनखंड सीखना बहुत ही जरूरी है, ठीक ना, और ये भी सीखना बहुत जरूरी है। तो आप आज हम इन्हें समझाएंगे, बहुत ही अच्छी तरह से समझाएंगे आपको कि एक ही बार में आपको ये आने लगे, तो आप इसे बड़े ध्यानपूर्वक समझें। तो आइए देखते हैं इसे। इसमें क्या है ये देखिए आप, इसमें आपको ये किस विधि से हमें इसे हल करना है? गुणनखंड विधि से। हमें किस विधि से हल करना है इसे? गुणनखंड विधि से। तो आप देखें यहाँ पर हमें ये संख्या और ये संख्या, इसको हमें जैसा का तैसा रखना है और बीच वाली संख्या को दो भागों में क्या करना है? हमें डिवाइड करना है। तो इसमें क्या करेंगे? अब यहाँ पर देखें एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 1। तो 10 का 1 में गुणा करेंगे, कितना आएगा? 10 ही आएगा। ओके, अब क्या करेंगे हम? तो 10 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने से हमें 10 ही प्राप्त हो, लेकिन जोड़ने अथवा घटाने से हमें कितना प्राप्त हो? 3। तो देखें आप, 5 दूनी कितना होगा? 10। यदि हम 5 में 2 का गुणा कर दें तो कितना मिलेगा? 10। यदि हम 5 में से 2 को घटा दें तो कितना प्राप्त होगा? हमें 3। हमने बोला हमें 10 के इस प्रकार से गुणनखंड करना है कि गुणनखंड करने से हमें कितना प्राप्त हो? गुणा करने से कितना प्राप्त हो? हमें 10। उन्हीं संख्याओं को हमें जोड़ने अथवा घटाने से हमें कितना प्राप्त हो? 3। तो देखो यहाँ पर, अब हमें यदि हम 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो 7 तो यहाँ पर है नहीं। अब हमने बोला क्या? घटाने पर। तो घटाने पर यहाँ पर 5 में से 2 घटाएंगे, कितना प्राप्त होगा? 3। तो इन संख्याओं को हम जैसा का तैसा लिखेंगे और बीच वाली संख्याओं को दो संख्याओं में बांट देंगे। क्या? कैसे? 5 और 2 में। तो ये एक्स स्क्वायर जैसा का तैसा हो जाएगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम? माइनस का 5x लिखेंगे। ओके, प्लस का लिखेंगे कितना? 2x। क्योंकि देखें 5x में से जब 2x जाएगा कितना बचेगा? -3x बचेगा। ओके, ये क्या होगा? -10 बराबर 0। इसको जैसा का तैसा लिखना है, केवल बीच वाली संख्या को बांटना है। यदि आपने ये सोचा कि चलो एक काम करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम प्लस ले रहे हैं, यहाँ पर क्या ले रहे हैं? माइनस। तो 5 में से 2 तो जाएगा, 5 में से 2 तो जाएगा, लेकिन किसका बचेगा? वो बचेगा प्लस का, जबकि हमें चाहिए क्या? माइनस का। इसलिए क्या है? गलत है। तो यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर माइनस रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा? प्लस। जब 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 3x। अब इसमें अलग कॉमन लेंगे, इतने में अलग कॉमन लेंगे, इतने में अलग कॉमन लेंगे। तो देखते हैं कॉमन क्या आएगा। इसमें कॉमन लेंगे तो x आएगा। अंदर देखें, अंदर कितना बचेगा? x माइनस x से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। यहाँ कितना कॉमन आएगा? यहाँ 2 कॉमन लेंगे, 2। तो 2 से ये 2 कट जाएगा, कितना बचेगा? x और माइनस आएगा, 2 पंचे 10 बराबर क्या होगा? 0। ओके, ये हो गया। अब देखिए आप यहाँ पर कि ब्रैकेट में संख्या क्या है? अंडर ब्रैकेट क्या है? संख्या समान है, मतलब ये सही है। तो एक बार इसे ले लेंगे, कितना लेंगे? x माइनस 5। एक बार इसे ले लेंगे, एक बार इसे ले लेंगे, कितना? x प्लस 2 बराबर क्या होगा? 0। तो यहाँ आएगा x माइनस 5 बराबर क्या होगा? 0। x प्लस 2 ये भी बराबर क्या होगा? 0। 5 उस साइड ले जाएंगे तो x बराबर कितना आएगा? 5। ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, ये किसका होगा? x बराबर ये भी हो जाएगा किसका? माइनस का 2। तो इसके मूल कितने हैं? ये यहाँ लिखेंगे अतः मूल कितने प्राप्त हुए? एक तो हमें प्राप्त होगा कितना? 5। एक प्राप्त होगा माइनस का 2। ये हमें मूल प्राप्त हुए इसके। ओके, तो ये इसका क्या होगा? ये हल हो गया। अब इसको देखेंगे हम।
यदि आपको एक समझ में आ गया तो आप ये सभी कर सकते हैं, ठीक है। इसका देखें, अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक है, जो 36 का एक में गुणा करेंगे कितना आएगा 36। अब 36 के इस प्रकार से गुणनखंड करना है हमें कि गुणा करने से 36 ही प्राप्त हो, लेकिन जोड़े घटाने से कितने प्राप्त हो हमें 13। तो देखें 9 चौके 36, यदि 9 का 4 भी 9 चौके 36, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए यदि हम करेंगे क्या 9 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा 9 चौके 36, गुणा करने से आए देखो कितना 36। अब इन संख्याओं को जोड़ने या घटाने से कितना प्राप्त हो हमें 13। तो देखो 9 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें 13, 9 4 13। तो हमने अभी बताया था आपको ये संख्या दोनों को हमें जैसा का तैसा रखना है, बीच वाली संख्याओं को हमें बांटना है दो भागों में, किस किस में 9 और 4। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस का कितना होगा 9x और प्लस का होगा 4x। क्यों होगा 9 और 4 जुड़ के तभी तो हो गए प्लस के 13x और प्लस कितना होगा 36 बराबर क्या होगा 0। अब इसमें कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा अंदर x प्लस के 9 बचेंगे। इतने में अलग कॉमन लेना है, इतने में अलग कॉमन लेना है और यहाँ पर 4 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा x 4 नमा 36, ये भी 9 होगा बराबर क्या होगा 0। अब देखें ये दोनों ब्रैकेट में संख्या समान है तो एक बार लेंगे x प्लस 9 और एक बार लेंगे कितना x प्लस 4 बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ पर क्या होगा x प्लस 9 बराबर होगा क्या 0, यहाँ भी होगा x प्लस 4 बराबर क्या होगा 0। 4 को 9 को साइड ले जाएंगे तो x बराबर कितना होगा माइनस के 9 और x बराबर क्या होगा ये भी होगा तुम्हारा कितना माइनस के 4। ओके, इसको थोड़ा नीचे लिख दे रहे हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें यहाँ पर ये हो गया x बराबर कितना माइनस 9, x बराबर कितना, तो हमें दो मूल प्राप्त हुए, इसके मूल याद कीजिए। तो मूल कितने हैं, एक तो है माइनस का 9, एक है माइनस का 4। तो इस प्रकार से ये क्या हो सकता है सॉल्व हो सकता है। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे आप इसको गुणा करेंगे, यहाँ पर एस स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 1 है तो इसका गुणा करेंगे तो 15 यानी 5 3 15, 5 का 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा 15 और 5 में से यदि हमने कितना घटा दिया 2 3, कितना घटा दिया 3, 5 3 15, 5 में से 3 घटा दिए कितना मिला हमें 2। तो हम यहाँ पर ये संख्या युक्त लिखेंगे यहाँ पर जैसा का तैसा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 5 3 15 मतलब यहाँ पे आएगा 5x और माइनस कितना आएगा 3x। इसको बांटा हमने 5x में से 3x चाहे कितना बचेगा 2x और माइनस कितना होगा 15 बराबर 0। अब इसमें हम कॉमन लेंगे कितना बचेगा x, तो x से x कट जाएगा, x ये कट जाएगा कितना आएगा 5। यहाँ पर हम 3 कॉमन ले लें यहाँ पर तो कितना बचेगा x, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस, क्या होगा ये प्लस होगा 3 5 15। अब देखें ब्रैकेट संख्या क्या है समान है मतलब सही है। अब इसमें क्या होगा x प्लस 5 एक बार ले लेंगे, इसको लेंगे कितना x माइनस 3 बराबर लेंगे क्या 0। तो ये क्या होगा x प्लस 5 बराबर ये 0 होगा, x माइनस 3 बराबर ये क्या होगा 0। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको x बराबर कितना -5 और x बराबर कितना ये 3। तो -5 और ये 3 इसके क्या है ये मूल है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको अपन क्या कर सकते हैं देखें आप, तो इसको आप एलसीएम लेके भी हल कर सकते हैं। यदि हम इसमें इसके नीचे 1 मान लें, इसके नीचे 1 मान लें और एलसीएम ले लें आप कितना आएगा 8, तो 1 का भाग 8 में देंगे, 8 का ऊपर गुणा करेंगे 8 1 = 8 दूनी 16, ये होगा 16x स्क्वायर माइनस 1 का भाग देंगे 8 में, 8 का ऊपर गुणा करेंगे कितना आएगा 8x प्लस 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा मतलब एक बार जाएगा, 1 का ऊपर गुणा करेंगे 1 और बराबर क्या होगा 0, इसके नीचे मान लेंगे 1। इस प्रकार से क्रॉस गुणा कर देंगे कितना आएगा ये आएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 और 8 का जब 0 में गुणा करेंगे कितना होगा 0। तो इसको इस रूप में हमने सॉल्व करके लाया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ओके इसको क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 16 है, ये कितना है 1 का गुणा किसमें इसमें करेंगे 1 का गुणा करेंगे 16 तो 16 होगा। अब 16 के ऐसे गुणनखंड करेंगे हम कि गुणा करने से हमें कितना मिले 16 मिले, लेकिन जोड़ने अथवा घटाने से कितना मिले हमें 8, तो 4 चौके 16। यदि हम 4 का 4 में गुणा कर देंगे कितना प्राप्त होगा हमें 16 प्राप्त होगा और 4 को जोड़ देंगे कितना प्राप्त होगा 8। तो इन संख्याओं को युक्त लिखेंगे जैसा का तैसा लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे 16x स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे -4x,
यहाँ लिखेंगे -4x, क्योंकि ये दोनों माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, कितना आएगा -8x, और 4 का गुणा कर देंगे चर्चा को, कितना होगा 16 होगा। तो ये प्लस का कितना आएगा 1 बराबर क्या होगा 0। अब इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 4x कॉमन ले लें यदि हम, तो चर्चा को 16, यहाँ पे अंदर 4 आ जाएगा, एक x आ जाएगा, और 4x से पूरा 4x कट जाएगा, कितना आएगा 1। अब यहाँ पर देखें, देखो 4x -1 है, यहाँ भी 4x +1 है, केवल यहाँ बाहर कॉमन ले लो 1 -1, कितना ले लो, तो अंदर वही संख्या बच जाएगी, लेकिन यहाँ पर माइनस से अंदर क्या है प्लस, तो साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 4x, सॉरी हाँ सही है, इसका इसमें भाग देंगे कितना होगा 4x, और ये माइनस ये प्लस हो तो माइनस, और 1 का 1 में भाग देंगे कितना होगा 1 बराबर क्या होगा 0। अब देखें आप, ब्रैकेट में संख्या क्या है समान है, तो एक बार इसे ले लेंगे, कितना ले लेंगे 4x -1, इसमें से इन दोनों में से हमने क्या बोला, इन दोनों में से एक बार आएगा, इसमें से एक बार आएगा, क्या आएगा ये भी आएगा 4x -1 बराबर क्या होगा 0। तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे यदि हम, कितना कि 4x -1 बराबर कितना होगा 0, यहाँ भी होगा 4x -1 बराबर 0। अब एक को साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, x बराबर डायरेक्ट लिखेंगे इसको 1/4 होगा, यहाँ भी होगा x बराबर क्या 1/4। तो इसके हमें मूल प्राप्त हुई है दोनों, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करें, इसको भी एलसीएम बना के हल करते हैं, इसको भी नीचे क्या, इसके नीचे 1 मानते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा, पूरी में 5 आएगा, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा 2x² बचेगा, माइनस 1 का भाग देंगे 5 में, 5 का ऊपर गुणा करेंगे, कितना आएगा 5x -5 से 5 कट जाएगा, कितना आएगा 3 आएगा बराबर 0। नीचे मान लेंगे 1, क्रॉस गुणा कर देंगे ऐसा, तो कितना होगा 2x² और माइनस कितना होगा 5x और -3 बराबर, जब इसका इसमें गुणा करेंगे क्या होगा 0। ओके, अब देखें यहां पर, अब इसको सॉल्व करना है, यदि 3 का गुणा कितने में करेंगे हम, x² का जो कोफिशिएंट होगा उसमें गुणा करेंगे, 3 का गुणा किया 2 में, 3 दूनी 6। ओके, अब इसे क्या करना है, अब इसे आप बड़ी गौर से समझें, 3 का गुणा 2 में किया, 3 दूनी कितना होगा 6 होगा, ठीक है। अब 6 के ऐसे गुणनखंड करना है कि गुणा करने से 6 ही प्राप्त हो, और जोड़ने घटाने से कितनी प्राप्त हो 5। तो देखें इसके क्या क्या बनेंगे, जैसे हमने किया है यहाँ पे 3 × 2, तो 3 दूनी कितना होगा 6, और 3 में यदि हम क्या जोड़ दें 2 जोड़ दें तो कितना प्राप्त होगा 5। ये तो सही होगा, लेकिन ये एक और बनता है कि यदि हम क्या कर दें 6 में 1 का गुणा कर दें तो कितना प्राप्त होगा 6, और यदि 6 में से 1 घटा दें तो कितना प्राप्त होगा 5। तो अब ये सही है कि ये सही है, कौन सा सही है, ये सही है कि ये सही है, कौन सा सही है, हमें कौन सा लेना पड़ेगा। जब आप यदि ए रखेंगे, ठीक है ना, और ब्रैकेट में संख्या यदि सही आई, दोनों तरफ ब्रैकेट में संख्या क्या आई सही आई, तो समझ लेना ये सही है, और यदि ये मान रखने से ब्रैकेट में संख्या समान आई तो समझ लेना ये सही है। और देखते हैं इसे सॉल्व करते हैं पहले, तो यहां पर क्या करेंगे 3 दूनी 6, तो हम पहले इसमें क्या करेंगे, देखो यहां पर क्या है माइनस, यदि हम इसको लेंगे तो यहां पर क्या लेना पड़ेगा, इसको ही माइनस का 3x लेना पड़ेगा, माइनस का 2x लेना पड़ेगा, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब ये क्या है, ये गलत है। कैसे गलत है अभी आपको हम बताएंगे, ये गलत है ये सही है, पहले हम इसको बताएंगे आपको कि सही वाला, ये देखेंगे पहले ये वाला, इसके 2 गुणनखंड बन रहे हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, एक सही होगा एक क्या होगा गलत होगा, कैसे होगा, तो पहले इसको देखेंगे। हमने कहा कि ये संख्या जैसा का तैसा लिखेंगे, देखो 2x², इसको हम नीचे करते हैं, इसको यहां लिखेंगे इस छठवें को, कितना है 2/x² माइनस कितना है 5x + 2 बराबर 0। यहां से इसको खत्म करते हैं। अब देखो ये होगा 2x², अब इसमें क्या करेंगे, यहां लेंगे माइनस का 6x,
कितना ले लेंगे, माइनस का 6x। ओके, अब 6 में से हमें कुछ घटाना है तभी तो मिलेगा हमें कितना, माइनस का 5x। तो यहाँ लेंगे कितना, प्लस का x, 6 और 1, तो 6x में से 1x जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 5x, और माइनस का 3 बराबर क्या होगा, ये 0। हमने आपको बताया कि हमें ये वाली संख्या जैसा कि तैसा लाना पड़ते हैं, और बीच वाली संख्या को हम डिवाइड कर देते हैं दो भागों में। कैसे, 6 में और 1 में। तो यहाँ पर माइनस का 6 है, एक प्लस का। अब माइनस के 6x में से प्लस का 1x जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस का 5x। अब इसमें कॉमन देखते हैं, तो कितना लेंगे कॉमन, 2x। तो 2 से 2 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो x बचेगा। ओके, ये होगा, x बचेगा इसमें। अब यहाँ पर देखें, x से x कट गया, 2 3 6, ये 3 आ जाएगा। यहाँ पर जब कुछ भी कॉमन ना देखे तो तुरंत एक कॉमन लो, तो यहाँ पर एक कॉमन आएगा, अंदर कितना बचेगा, x माइनस 3 बराबर 0। अब देखें ब्रैकेट में संख्या क्या है, ब्रैकेट में संख्या समान है, मतलब ये क्या है, सही है। तो यहाँ लिख सकते हैं x माइनस 3, एक बार ये और एक बार ये लेंगे, कितना, 2x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या होगा, x माइनस 3 बराबर ये 0 होगा, यहाँ पर क्या होगा, 2x प्लस 1 बराबर ये 0 होगा। तो x बराबर कितना होगा, ये 3 होगा। x बराबर क्या, डायरेक्ट कितना होगा, कि माइनस का 1/2 होगा। तो इसके दो क्या होगी, ये मूल होगी। इसके ये जो दोनों हैं वो क्या होंगे, इसके मूल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये तो सही है, इसके ये गुणनखंड सही है। अब इसको रख के देखो आप, ठीक है ना, इसको रख के देखेंगे हम, तो ये क्या है, सही निकलती कि नहीं निकलती, इसको देखेंगे। तो इसको कहाँ लिख दें हम, थोड़ा ऊपर लिख दें यहाँ पर, जैसे बाद में लगाएंगे। ये क्या है, 2x² फिर कितना है, माइनस 5/x प्लस 2 बराबर 0। ये हम बाद में सॉल्व करते हैं इसको। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस प्रकार से ये करके देखेंगे तो गलत कैसे हो रहा है। ये तो कंप्लीट हो गया अपना, इसको करके देखेंगे। तो देखें आप, ये क्या है, यहां से सॉल्व करेंगे, यहां से। तो यहाँ पे क्या है, 2x² माइनस कितना है, 5x माइनस 3 बराबर 0। ओके, अब क्या करेंगे इसमें, तो इसको रखेंगे, ये संख्या जी कहते हो 2x² जैसा का तैसा, इसमें 3 और 2 लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माइनस का कितना, 3x ले लेंगे, और माइनस का ले लेंगे कितना, 2x, क्योंकि गुणा करिए से 3 दूनी 6 प्राप्त होगा, 3 दूनी 6, और -3 -2 जोड़ के कितना होगा, माइनस का 5 होगा। ओके, और -3 बराबर क्या होगा, 0 होगा। अब इसमें आप कॉमन देखें, कितना प्राप्त होगा हमें, x, क्योंकि संख्या 2 लेंगे तो 3 नहीं कटेगा, 3 लेंगे तो 2 नहीं कटेगा, तो x, तो अंदर कितना बचा, 2x। ओके, 2x हो गया। अब x से s कट जाएगा, कितना आएगा, माइनस का 3, ये होगा। अब इसमें देखेंगे, इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो तुरंत एक कॉमन लो यहाँ पर, तो अंदर क्या होगा, 2x। अब देखो यही गलती होगी इसमें, ये क्या है, माइनस, ये क्या है, माइनस। जब माइनस बाहर है तो अंदर क्या होगा, प्लस होगा, प्लस का कितना होगा, 3 बराबर क्या होगा, 0। अब देखिए आप ब्रैकेट में संख्या, ये 2x माइनस 3 है, ये 2x प्लस 3 है, ये गलत हो गया है। ठीक है ना, इसमें आप देखें, जब हमने इसको लगाया था तो x माइनस 3 x माइनस 3 दोनों में समान था, इसलिए ये सही है। इसमें क्या है, 2x माइनस 3, इसमें 2x प्लस 3। ये ब्रैकेट में संख्या क्या है, अलग अलग है, यानी ये संख्या तो समान है लेकिन साइन क्या है, अलग अलग है, इसलिए क्या है, गलत है, ये गलत है। ठीक है, ओके, तो इस प्रकार से इसे आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक और है, देखें इसको, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। ये क्या है, छठवां और ये 7वां है, इस दोनों को क्या करेंगे, हल कर दिए करेंगे। अब हमने क्या किया, सुने आप, सबसे पहले हम इस प्रकार के जो द्विघात समीकरण है उन्हें हल करेंगे, फिर हम रूट वाले अलग लेंगे। हमने कहा कि आपको पहले हमने इस प्रकार के जो द्विघात समीकरण है का गुणनखंड करना है, उस इस प्रकार से सिखाएंगे। फिर आपको हम इसी प्रश्नावली में कुछ रूट वाले हैं तो रूट वाले आपको अलग से सिखाएंगे, ठीक है ना। तो उसमें प्रश्नावली 4 2 ही रहेगी, तो उसमें रूट वाले आपको सेपरेट करके अलग सिखाएंगे। तो आप इसमें सबसे पहले इसे देखें, इसके बाद रूट वाले आप अलग देखेंगे।
तो इसे सॉल्व करना है। तो इसे क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर सॉल्व करते हैं इसको। इसमें क्या करेंगे, इसके नीचे इसको इस साइड ले जाएंगे। ओके, 2 को इस साइड ले जाए तो ये क्या होगा, 2 को क्या करेंगे, इस साइड ले जाएंगे। तो पहले यहाँ पर 2 बटे कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बटे कितना होगा, एक्स, और बराबर 2 को इस साइड ले जाओ, माइनस का होगा 2। इसमें एलसीएम ले लो, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कितने बचेगा, 2। एक्स से एक एक्स कट जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना, 5x बराबर माइनस का 2। नीचे मान देंगे 1, क्रॉस गुणा कर देंगे इस प्रकार से। तो क्या आएगा, माइनस का आएगा 2x स्क्वायर। ओके, फिर इस प्रकार से गुणा करेंगे इसमें तो कितना आएगा, ये आएगा 2 माइनस 5x। अब इसे एडजस्टमेंट करेंगे तो 5x को इस साइड लाएंगे तो माइनस का कितना होगा, 2x स्क्वायर, इसको इस साइड लाएंगे तो प्लस का कितना होगा, 5x, और 2 को इस साइड लाएंगे तो माइनस का 2 बराबर 0। अब ऐसा भी सोल्व हो सकता है, या इसमें क्या कर दो, माइनस का भाग दे दो आप, तो माइनस का सब में भाग दे दो, कितना हो गया, 2x स्क्वायर, ये माइनस का तो प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का कितना होगा, 5x, ये किसका है, माइनस का तो प्लस का हो जाए, ये प्लस का कितना बराबर कितना होगा, 0। तो 2 का 2 में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, और 4 का 4 में 1 जोड़ देंगे, 4 में कितना होगा, 5। गुणा करने से 4 प्राप्त हुई, जोड़ेंगे घटाने से 5। तो यहां लिखेंगे हम कितना, 2x स्क्वायर माइनस कितना, 4x और माइनस x, ये हो गया। देखो 4 और कितना हो गया, 5, और प्लस का कितना होगा, 2 बराबर 0। तो यहाँ पर 2x कॉमन ले लें यहाँ पर, तो क्या क्या प्राप्त होगा, 1x बचा, x से x कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बचा। यहाँ पे 1 कॉमन ले लो तो यहाँ भी आएगा x माइनस 2 बराबर कितना होगा, 0। तो यहाँ पे आएगा x माइनस 2, ये हो जाएगा, इसमें आएगा कितना, 2x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ क्या होगा, x माइनस 2 बराबर 0, यहाँ क्या होगा, 2x माइनस 1 बराबर 0। 2 को साइड ले जाएंगे तो x बराबर क्या होगा, 2। यहाँ पर x बराबर क्या होगा, 1/2। तो इसके क्या है, ये मूल है, इसको देखते हैं। इसका इसमें गुणा करेंगे, कितना आएगा, 100। तो 10 का 10 में गुणा करेंगे, 10 में कितना होगा, 100, और 10 को 10 को जोड़ देंगे, कितना होगा, 20। बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ लिखेंगे कितना, 100x स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 10x और प्लस 1 बराबर 0। तो इसमें से 10x कॉमन ले लेंगे तो 10 यहाँ पर 10x बचेगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, बनाएगा। यहाँ पे ले लो कितना, 1 कॉमन, तो अंदर क्या होगा, ये 10x बचेंगे, और माइनस का प्लस में गुणा होगा, माइनस होगा, 1 का 1 में भाग देंगे तो कितना होगा, 1 होगा, बराबर कितना होगा, 0। तो यहाँ पर क्या होगा, 10x माइनस 1 एक बार होगा, ये कितना होगा, ये भी होगा, 10x माइनस 1 बराबर 0। तो ये क्या होगा, 10x माइनस 1 बराबर 0, यहाँ पे होगा 10x माइनस 1 बराबर 0। तो क्या होगा यहाँ पर कि 10x बराबर 1, तो x बराबर क्या, 1/10 होगा। यहाँ पर भी ऐसा होगा, 10x बराबर 1 होगा तो x बराबर कितना होगा, 1/10। इसे हम दूसरे प्रकार भी से दूसरी विधि से भी लगा सकते हैं इसको हम, लेकिन उसने क्या कहा है, गुणनखंड विधि से हल करना है, तो हमसे क्या किया, हमने गुणनखंड विधि से हल किया। तो इसकी क्या है, ये मूल है। तो इस प्रकार से आप इन सवालों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हम प्रश्नावली 4.2 में अभी हमने आपको इस प्रकार से सवाल समझाए हैं। अब 4.2 में ही हम इनके रूट वाले अलग से आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है ना। इसमें उसकी क्लास हम अलग रखेंगे इससे। ओके, आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।